बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 4.4 का। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़। पहले आपने सवाल को समझना है, फिर उसको हल करना स्टार्ट करना है। इन्वेस्टर क्या होता है? कौन होता है जो अपनी रकम इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है किसी कारोबार के अंदर या किसी कारोबार के अंदर लगाता है। ठीक है। रिटर्न क्या होता है कि उसने कारोबार में पैसे लगाए, उसको कितना वापस मिला, उसको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो एक इन्वेस्टर है, इसको उसने आर एफ एक्स का नाम दे दिया है और उसने एक्स थाउजेंड यानी कि अब पैसों का उसने जिक्र नहीं किया कितने, लेकिन उसको एक्स का नाम दे लिया है कि उसने एक्स थाउजेंड रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। अब इतने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं तो जाहिर है उसको या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब ये जो आर ऑफ एक्स है उसको उन्होंने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन में डोनेट किया गया है। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो हमारा हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है। तो अगर इसकी पावर 1 होती तो ये हो जाता हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाती। ठीक है। आर ऑफ एक्स हमें दे दिया गया है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले फैक्टराइज करने के बाद हमने फाइंड करना है कि जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो कितना था कि हमारा जो रिटर्न है वो ज़ीरो आया। अब ज़ीरो रिटर्न का क्या मतलब है कि ना तो उसको कोई फ़ायदा हुआ है ना ही उसको कोई नुकसान हुआ है। तो हमने ज़ीरो रिटर्न फाइंड करना है कि किस लेवल पर जो हमारा रिटर्न है वो ज़ीरो होगा। यानी कि अब हमने एक्स फाइंड करना है कि हम कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा रिटर्न ज़ीरो होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने लिख लिया है इन्वेस्टर रिटर्न है आर ऑफ एक्स और ये जो हमें इक्वेशन दी गई है वो भी लिख लिया है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने ज़ीरो रिटर्न फाइंड करना है। तो आर ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी? अब आर ऑफ एक्स को मैं क्या लिखूँगी? आर ऑफ एक्स को मैं ज़ीरो के बराबर लिख लूँगी क्योंकि मुझे ज़ीरो रिटर्न चाहिए। ठीक है। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है -x² + 6x - 8, इसको मैं ज़ीरो के बराबर रख लेती हूँ और इसको अब फैक्टराइज़ करते हैं। फैक्टराइज़ करने के बाद जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं सबसे पहले वो निकालें। माइनस में कॉमन ले रही हूँ तो इधर आ जाएगा x² - 6x + 8 और बराबर है ज़ीरो के। अब चूंकि ये जो माइनस है, अगर माइनस को मैं इधर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ और इधर भी करवाऊँ तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। और इधर जो है उसको ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मेरे पास जो अब इक्वेशन आई वो क्या आई? वो आई x² - 6x + 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। इसको फैक्टराइज़ करते हैं। मुझे क्या चाहिए? मेरे पास है 8 और इधर है 1, तो 8 1 8 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे 6 चाहिए, माइनस का 6। तो मैं 4 2 8 करूँगी। तो अगर इसको मैं इन दोनों का प्लस करूँगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा। मुझे अलामत चाहिए माइनस की क्योंकि इधर माइनस की अलामत है। तो दोनों वैल्यूज़ के साथ मैं माइनस लिख दूँगी। x² - 4x - 2x + 8 हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों के पेयर बने हमारे पास और इन दोनों का पेयर बना। इसमें से मेरे पास x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x - 4 और इधर से -2 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x - 4 बराबर है ज़ीरो के। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? आगे है x - 2, ठीक है, और x - 4 बराबर है ज़ीरो के। अब इधर गौर से देखें, अब x - 2 है ये भी ज़ीरो के बराबर है और x - 4 ये भी ज़ीरो के बराबर है। तो मैं क्या लिखूँ? x - 2 बराबर है ज़ीरो के और x - 4 है बराबर ज़ीरो के। इसमें मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। जब 2 इधर चला गया तो ये मेरे पास प्लस का 2 हो गया और इधर है x की वैल्यू चाहिए और इधर आके ये -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ये चीज़ कैसी होती है इसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास है x - 2, मुझे चाहिए x की वैल्यू और मुझे इधर -2 पड़ा है। अब -2 को मैंने किसी तरह से हटाना है तो मैं क्या करूँगी कि x - 2 है, अगर इसके अंदर मैं -2 के अंदर +2 करूँगी ना तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब चूंकि मैंने इधर क्या किया है +2 किया है तो मैं इधर भी +2 करूँगी तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 में से 2 गया 0 बच जाएगा और इधर आ जाएगा x और ये 2 में 0 ऐड किए तो 2 ही आ जाएगा, इसलिए 2 आंसर आता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या किया कि -2 था इधर आके +2 हो गया।
ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझें। अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, मेरे पास x की वैल्यू आई x2 और 4। तो ये दो लेवल हैं कि जहाँ पे मैं अगर इन्वेस्ट करूँगी तो मेरा जो रिटर्न है वो ज़ीरो होगा। होप सो आपको समझ आई होगी। ये हमारा आंसर x की वैल्यू 2 और 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें क्या कहता है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास पी ऑफ एक्स, ठीक है, रुपीज़ के अंदर। तो ये जो अपना यूनिट सेल कर रही है, एक्स यूनिट सेल कर रही है अपना, और इसको उन्होंने जो पी ऑफ एक्स है उसको क्यूबिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर हमारे पास 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएबल है ना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 हो। अब इधर x की पावर 2 है, इधर 1 है और इधर 3 है, यानी कि ये हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स, जहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो होगा। सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के बराबर रखेंगे। जब पी ऑफ एक्स हमारा ज़ीरो के बराबर होगा तो जो एक्स क्यूब है, यानी कि मैं इसको लिख लेती हूँ इधर, इसको रेज करते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास पी ऑफ एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ज़ीरो के बराबर रखा हुआ है। और इधर मेरे पास आ जाएगी मेरी एक्सप्रेशन x3 माइनस 15x² प्लस 75x और माइनस का 125 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं दूसरी तरह भी लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास x³ माइनस 15x² प्लस 75x और माइनस 125 है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। अब क्या करूँ, अब इसको मैं फैक्टराइज कर लेती हूँ। मेरे पास आपने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा होगा कि फैक्टराइज कैसे कैसे करते हैं, तो हमने क्यूबिक एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करना सीखा हुआ है। हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला है वो क्या है, आप इधर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये जो हमारे पास a माइनस बी इसका क्यूब है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, और माइनस का आ जाएगा b³। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब x³ है हमारे पास और 15x² है। मैं क्या करती हूँ, मैं x³ तो क्यूब पहले बना हुआ है मेरे पास, माइनस ये छोड़ देती हूँ और जो एंड वाली वैल्यू है ना मेरे पास इस पे आ जाए, माइनस b का क्यूब, ये बनेगा 5, ठीक है। तो ये 5 का क्यूब बन रहा है बराबर है 0 के। -3, ये -3 हो गया। a² मेरे पास कितना है, a कितना है मेरे पास x, तो इसका आ जाएगा x², ठीक है। और b कितना है मेरे पास 5, तो इधर आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट है +3 a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 5 और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अब नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास ये चीज़ पूरी बन चुकी है, ठीक है, ये वाली इसके बराबर है। तो अगर ये चीज़ बन चुकी है तो ये चीज़ इसके बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर लिख देंगे। कैसे, हमारे पास सबसे पहले a चाहिए, तो a कितना है मेरे पास x, इधर आ जाएगा x, माइनस b कितना है 5, इधर आ जाएगा 5 और इसके ऊपर क्यूब, और ये बराबर है 0 के, ठीक है। अब ये x-3 है, x-5 है और उसकी पावर 3 है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो x-5 ये 3 बार है x-5। इन तीनों को इकट्ठा करके लिखूंगी तो मेरे पास x-5 उसकी पावर 3 बन जाएगा, और ये सारे किसके बराबर हैं, 0 के। यानी कि अब x-5 बराबर है 0 के, x-5 बराबर है 0 के और x-5 बराबर है 0 के। तो x आ जाएगा 5, इधर भी x आ जाएगा 5 और इधर भी x आ जाएगा 5, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 5, यानी कि 5 वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो 0 होगा। तो उसको आप लिख सकते हैं x 5 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बढ़ती रहती है, वेरीज है, डिफरेंट होती रहती है, एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, क्यूबिक फंक्शन है इसका, और जो कि x की फॉर्म में है, ठीक है। गिवन बाय V ऑफ x इज इक्वल टू x³ 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x,
तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जहाँ पे ये ज़ीरो होगी। तो क्या करूँ, सेम मेथड v ऑफ x को मैं बराबर रख लूँगी ज़ीरो के, ठीक है। तो इधर अगर ज़ीरो पुट किया तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो के बराबर इक्वल हो जाएगी। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, ये लिख लिया है। अब हम इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं। फैक्टराइज़ कैसे करें, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उसको ले लेते हैं। अब इधर से आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इधर इधर आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा और x आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये 2 ऑफ x जो है वो 0 के बराबर है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर है 0 के। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 और इधर 1 है, यानी कि 2 1 2 हो जाएगा। मुझे क्या लेके आना है, -3। 2 और 1 को प्लस करूँगी तो 3 आ जाएगा मेरे पास, और दोनों के साथ माइनस की वैल्यूज़ आएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर है 0 के। इनका पेयर बना और इनका पेयर बना। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस उसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और ये बराबर है 0 के। x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर है 0 के, यानी कि x माइनस 1 भी 0 के बराबर है और x माइनस 2 भी 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू आई 1 और इधर से x की वैल्यू आई 2। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 1 और 2। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको समझते हैं कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय। बीम क्या होती है, बीम से हम किसी चीज़ को सपोर्ट देते हैं, जैसे कि हम अपने घरों में पिलर्स वगैरह लगाते हैं ताकि जो एक छत को सपोर्ट रहे, ठीक है। तो हमने अब क्या फाइंड करना है, हमने y ऑफ x फाइंड करना है, यानी कि डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है कि वो कौन सा पॉइंट है। जैसे एक पूरी सपोर्ट दी हुई है, तो ये जो सपोर्ट है ये डिफ्लेक्शन है, यानी झुकी हुई है, इस तरह झुकी हुई है या इस तरह से झुकी हुई है। तो कहता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये जो बीम है वो बिल्कुल सीधी है, यानी कि अभी वो झुकी हुई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है द क्वेश्चन गिव्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट्स एक्स अलोंग द बीम, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। जो डिफ्लेक्शन हो रही है ना वो वर्टिकल हो रही है, तो हमने फाइंड क्या करना है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन करनी है। वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे अभी जो बीम है वो टेढ़ी नहीं हुई। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा x, ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। इसके बाद वो टेढ़ी होना शुरू हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। डिफ्लेक्शन को y ऑफ x से शो किया गया है और y ऑफ x किसके बराबर है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। क्या करना है, y ऑफ x को हम बराबर रख लेते हैं 0 के, और नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 किसके बराबर होगा, 0 के। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा था, इधर एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 4x बच गया और प्लस 3। 2 जो है वो तो 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 है और इधर 1 है, तो 3 1 3 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा और दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल 0 के। इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, और इधर से माइनस कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर है 0 के। x माइनस 1 और x माइनस 3 ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 मौजूद है, ठीक है। तो x माइनस 1 ये 0 के बराबर है और सिमिलरली x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर है, x बराबर 1 के और x बराबर 3 के। यानी कि अब x1 और x3 ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी 4.4 थी वो कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ जो 4th चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट इसके रिव्यू एक्सरसाइज आ रही है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।